अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 7 के लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों को से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने कल आप लोगों को फल और सेहत के क्वेश्चन आंसर जो लिखवाए थे क्या वो आप लोगों ने अपने नोटबुक पे राइट किए हैं, लिखे हैं या और साथ में उनको ज़ुबानी याद किया? अगर नहीं किया तो काइंडली आप लोगों जो है वो उनको लिखें भी और याद भी करें, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो ये वर्क आप लोगों का चेकड होगा और साथ में इनके टेस्ट भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा जो उन्वान है वो है लाजवाल इल्म। लाजवाल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इल्म। ठीक है, और आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस साइंसदान, कौन से मुसलमान साइंसदान के बारे में इसमें बताया गया कि उन्होंने कौन सी इल्म हासिल किया और उन्होंने किस तरह आगे से हमें ये बताया कि जो बीमारियां हमें हमारे वजूद में आ रही हैं, जो रोज़मर्रा की रोज़ नई कोई ना कोई बीमारी आ रही है, उसका जो इलाज है वो किस तरह से किया गया या किस तरह से उन्होंने मेडिसिन को तैयार किया और वो किस तरह का उन्होंने इल्म हासिल किया, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वो एक शम्मा की तरह था जिसने दुनिया को रोशनी देने के लिए खुद को जलाकर खाक कर दिया। अब ये बताया गया है कि वो एक रोशनी की तरह, शम्मा बोलते हैं चिराग को, तो वो एक चिराग की तरह थे जिन्होंने खुद तो जल गए, लेकिन खुद तो ख़त्म हो गए, लेकिन इस दुनिया को रोशन करके इस दुनिया को उन चीज़ों के मुतालिक बता दिया, उन बीमारियों के मुतालिक और उनके इलाज के मुतालिक बता दिया जिनसे पहले ये दुनिया आगाह नहीं थी, जिनसे ये दुनिया जिन बीमारियों से दुनिया को मालूम नहीं था कि वो बीमारियों का हल या उनका जो इलाज है वो किस तरह किया जाता है। ठीक है, और वो खुद को तो मिटा गया मगर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए नबातात का लाजवाल इन दे गया, जो आज हमारे हाथों में है। नबातात से मुराद जो हमारी बीमारियां आमतौर पे हम लोग जो हमारे होते हैं इर्द गिर्द के माहौल में बीमार होते हैं, कोई डॉक्टर्स वगैरह जिनको बोला जाता है, कुछ होते हैं डॉक्टर्स इंसानों के होते हैं, कुछ एनिमल्स जानवरों के होते हैं, अलग अलग जो शोबे हैं उनके डॉक्टर्स होते हैं, तो ये भी उनके मुतालिक ही है। तो हम देखते हैं कि ये इन्होंने कौन सी चीज़ें ईजाद की, किस तरह इन्होंने हमें इलाज बताया बीमारियों का। ये अल्फाज हैं अशबेलिया के एक मुहक्किक डॉक्टर प्रोफेसर अना मारिया के, और ज़िक्र हो रहा है इब्ने बेतार का। ये अशबेलिया जो है एक जगह का नाम है और उनके जो मुहक्किक यानी मशहूर जो डॉक्टर थे वो हैं प्रोफेसर अना मारिया, और ज़िक्र हो रहा है इब्ने बतीर का। ये दो डॉक्टर हैं जिनका नाम, और प्रोफेसर्स भी हैं जिन्होंने हमें मेडिसिन यानी दवाइयों के मुतालिक और बीमारियों के मुतालिक हमें बताया। अब जो पहले हैं इब्ने बेतार का नाम उन अजीम मुसलमान उलमा में शुमार होता है जिन्होंने यूनानी नबाताती उलूम को अरबी में तर्जमा ही नहीं किया बल्कि इस इल्म की इस्लाह और वजाहत का मतलब है तफसील भी बयान की। अब वो कहते हैं कि जो इब्ने बतीर है उनका जो है ना अजीम उलमा, मुसलमान उलमा में जो नाम होता है ना उनका वो आ रहा है। ठीक है, उनका शुमार होता है जिन्होंने यूनानी नबाताती उलूम को, जो यूरोप वाली साइड पे नबातात जो बीमारियाँ थी मतलब जो इलाज था, मतलब उनकी जो किताबें लिखी गई थी उनको उन्होंने ना सिर्फ अरबी ज़ुबान में तर्जमा किया था बल्कि उन्होंने इनको दूसरी ज़ुबानों में भी तफसील के साथ बयान किया था कि किस तरह इनको हम लोग इनकी तहकीकात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इब्ने बत्तार ने अपनी तहकीकात में यूनान, हिंदुस्तान, चीन और अरब उलमा के कामों से भरपूर फ़ायदा उठाया। जहां इन्होंने यूनानी आलिम अरस्तू और उनकी मालूमात की तदवीन की, वहां उन्होंने मुसलमान उलमा में इब्ने सीना और फारबी के कामों को भी दोबारा जिंदा कर दिया। अब इब्ने सीना और फारबरी का तो हमें पता है कि ये हमारे जो है बायो की हम लोग किताब पढ़े तो उनका बताया जाता है कि ये इन्होंने क्या क्या चीज़ें ईजाद की थी। हमें मालूम है कि इब्ने सीना कौन थे और ये मशहूर जो थे साइंसदान थे, और उनकी जो काम थे उनको भी उन्होंने ना सिर्फ हमें नबातात को अरबी ज़ुबान में तर्जमा करके दिखाया बल्कि इन्होंने यूनान, हिंदुस्तान, चीन और अरब उलमा के कामों से भी भरपूर फ़ायदा उठाया। और इन्होंने इनके ये जो ये इब्ने सीना और फाराबी हैं जो इनके कामों को भी दोबारा ज़िंदा कर दिया था। मतलब जो इन्होंने काम अंजाम दिए थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इनकी वजह से वो दोबारा काम जो थे हिदमात सर उनके जो काम थे वो दोबारा हिदमात के लिए
काम होना शुरू हो गया। आगे इब्ने बेतार का पूरा नाम ज़ियाउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुर्रहमान अहमदुल मलाकी है। अब इब्ने बत्तीर का जो नाम था वो ज़ियाउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमदुल मलाकी है, क्योंकि वो अंदलस के एक शहर मलाका के मुज़ाफ़ात में पैदा हुए। अब वो जो थे उनकी जो पैदाइश थी अंदलस में हुई थी और शहर जो था उनका मलाका था। मलाके के एक गांव या कस्बे को मुज़ाफ़ात में पैदा हुए थे, ठीक है। उनके वालिद चूँकि जानवरों के मुअल्लिफ थे। अब उनके जो वालिद साहब थे, जो इब्ने बत्तार था, उनके जो वालिद थे वो जानवरों के डॉक्टर थे, वो जानवरों का इलाज करते थे और ऐसा मुआलिज बेतरी कहलाता है, ठीक है। ये बेतरी उनको कहा जाता है, वो उस डॉक्टर को बोला जाता है जो जानवरों का इलाज करते हैं, ठीक है। इसीलिए वो इब्ने बेतार के लक़ब से मारूफ हुए। इस एक इल्म दोस्त घराने में पैदा होने की वजह से बचपन ही से इल्म, अक्ल, लियाकत और ज़हानत के आसार नुमायाँ थे। अब इधर बताया जा रहा है कि वो किस तरह उनका इस तरफ रुझान आया, इल्म की तरफ रुझान आया। यही वजह थी कि उनके जो वालिद थे वो पहले खुद ही एक डॉक्टर रह चुके थे, यानी वो जानवरों के डॉक्टर रह चुके थे। इसी वजह से उनका जब घरेलू घर में कोई इल्म दोस्त हो ना, तो फिर जो इंसान होता है ना उसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है ना खुद ब खुद उसका ध्यान जो है ना वो इल्म की तरफ होता है। इसी वजह से वो बचपन से ही इल्म, अक्ल और लियाकत और ज़हानत में ज़्यादा नम होते। वो अक्सर औकात अपनी बस्ती के इर्द गिर्द फैले हुए जंगल में निकल जाते थे। अब वो क्या करते थे कि इल्म हासिल करने यानी मालूमात हासिल करने के लिए अपने जंगलात में घूमा करते थे। पहले ये होता था, अब तो टैबलेट्स वगैरह आ गई हैं, जो हम लोग किसी बीमार सर में दर्द हो तो टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ये होता था कि जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती थी, मेडिसिन तैयार की जाती थी और वो खिलाई जाती थी और पिलाई जाती थी, ठीक है। जहाँ वो मुख्तलिफ जानवरों और जड़ी बूटियों का मुशाहदा करते थे। अब यही बताया जा रहा है कि वो जड़ी बूटियों का मुशाहदा करते थे और जानवरों को कोई जानवर बीमार होता था तो उसका इलाज करते थे। इन नबातात की सिफ़ात पर गौर करते थे। बस यूँ समझ लीजिए कि ये जंगल उनकी नबाताती तालीम के लिए पहले मदरसे का काम करता रहा है। अब ये है कि उन्होंने जब नबातात यानी जानवरों के सर्च करने, मतलब जानवरों की बीमारी की तरफ रिसर्च करना शुरू किया, तजर्बे करने शुरू किए, तो वो उनका सबसे पहला जो था, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका जो सबसे पहला था वो था जंगलात। उनके इर्द गिर्द जो फैले हुए जंगल थे वहाँ से उनकी जो दर्सगाह थी जिसको मदरसा बोलते हैं, वो उनका जंगलात था। यानी उस जंगल में वो जाते थे, जाके जड़ी बूटियों की मालूमात लेते थे और जानवरों की भी मालूमात लेते थे कि किस जानवर को किस तरह की बीमारी है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई की, बाकी हम लोग जो करेंगे वो कल आप लोगों को बताया जाएगा। और जो मैंने आप लोगों को समझाया है और अंदर जो मैंने आप लोगों को मायने बताए हैं वो आप लोगों ने कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है, और इसकी पढ़ाई भी करनी है। ओके स्टूडेंट।